मसूद नकवी जब स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट कमेटी के चेयरमैन होते थे, तो उस वक्त एक लोगों ने हमसे एक चीज़ रेज़ की, उस चीज़ को हमारे प्रोग्राम में आके फिर डिस्कस भी किया, एंड दैट वाज कि उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया. दिस वाज व्यू ऑफ सेगमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मेंबर. तो अब नहीं कहना चाहिए डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद. ऑलमोस्ट हाफ जो प्रॉपर्टी है, वो एसेट्स जो हैं, वो सेग्रीगेशन जो हुई है वो रफली अबाउट 4 बिलियन की है, इफ़ नॉट लिटिल मोर. और वो आपने हाफ जो है साइड पे कर दिया और PSX को अलहदा कर दिया है. अगर आप उसकी अर्निंग्स जो रेवेन्यू है कंपनी के उससे आप डिवाइड करते हैं, सिंस द बेस छोटा हो गया है तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ जाता है, स्पेशली जब आप डिप्रिसिएशन उससे निकाल लेते हैं. सो आपका फिगर बहुत अच्छा हो जाता है. इसको अगर आप कहना चाहेंगे तो ये फाइनेंशियल जगलरी भी में आएगी, और अगर आप लोकल लफ्ज़ में बोलेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ क्रूड वर्ड है, बट टोपी ड्रामा भी कह सकते हैं इसको. अच्छा, ज़मीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो कोई 10 अरब की बैलेंस शीट में से 5 अरब के आसपास की है. कि 1947-48 में जब स्टॉक एक्सचेंज को फॉर्म किया गया, तो द स्टॉक एक्सचेंज वाज फॉर्म्ड अंडर द सोसाइटीज़ एक्ट 1923, और उसके तहत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो उस वक्त का कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था, एक म्यूचुअलाइज एंटिटी होती थी, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. और कहा यह गया था कि इस स्टॉक मार्केट या बाज़ार हिस्सेस के क़याम के लिए जो एक सोसाइटी है जिसके 200 मेंबरान होंगे, वो इस ट्रेडिंग की फैसिलिटी को, बाज़ार हिस्सेस को डेवलप करेंगे. तो ये ज़मीन को लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट से फ्री हासिल किया गया था. और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1947-48 से लेकर 2016 तक जो है वो चला एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. और 2011 से 16 के दरमियान डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान में मौजूद 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उनको बंद कर दिया गया. और इस्लामाबाद और लाहौर के जो मेंबर्स हैं उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर तो बनाया गया, मगर वहाँ के कुछ लोग इस पर खफा भी हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि दैट स्कीम इज़ अ परफेक्ट इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट. है जो केक है वो तो हमें नहीं दिया, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस बंद करा दिए, कंपटीशन ख़त्म करा दिया गया. अब हमारे पास क्या इंसेंटिव है? अगर हमारे मेंबर्स, ख्वाजा और 1-2 और बड़े बड़े मेंबर्स वहाँ के डिफ़ॉल्ट कर गए, तो उन्होंने कहा कि इसकी प्राइस कौन देगा? इसकी प्राइस देगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज इट्स अ रेपुटेशन कॉस्ट. उन्होंने कहा जब हमारे पास एसेट ही कुछ नहीं है, हम नॉन एक्विटी मेंबर हैं, वी आर जस्ट लाइक द मेंबर ऑफ अ क्लब, और इसके अंदर जो क्रीम है वो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट बढ़ गया. सानी भाई, इस स्कीम में हमारे लिए वो कुछ नहीं है जो कुछ हम सोच रहे थे. अच्छा, तो आई कैन से विद ग्रेट एश्योरेंस कि 1 से ज़्यादा मेंबरान ऐसे हैं जो समझते हैं कि कंपटीशन को नाजायज़ तौर पे किल किया गया. उसके बारे में कहा जाता है कि ये दी गई थी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को. फिर इस ज़मीन समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को डीम्यूचुअलाइज करके इसके 40% शेयर्स जो हैं वो चाइनीज़ कंसोर्टियम को बेचे गए, और ये कोई $85 मिलियन में इसकी सेल हुई, यानी $4,25,000 हर मेंबर ऑफ द कराची स्टॉक एक्सचेंज को मिले. मगर इस ज़मीन को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्सचेंज. तो कुछ लोग ये कहते हैं कि दिस इज़ अ टाइटल चेंज, कि ये ज़मीन कानूनी तौर पे तुम्हारी नहीं थी. तो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जब ये वाली इतनी बड़ी डील हुई थी, तो ये ज़मीन तो इन मेंबर्स की नहीं थी, ये ज़मीन तो ली गई थी इन द नेम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. और जब इसको बेचे गए इसके सिर्फ 40% हिस्से, तो इसके साथ ज़मीन भी बेची गई है. और उस ज़मीन के सौदे का नतीजा आज ये हो रहा है कि 1-2, इट्स अ सिनिकल थॉट, मैं इससे एग्री नहीं करता, बट किसी ने कहा कि यार होंगे चाइनीज़ हमारे फ्रेंड, उनको बहरहाल आप पाकिस्तान की सबसे प्रीमियर जगह जो है वो आप दे रहे हैं, और वो उन लोगों के हाथों दिलवा रहे हैं जिन्होंने ये ज़मीन फ्री में ली थी. कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो ऑन मेरिट ये देखें कि जहाँ शहर में बहुत सारी ज़मीनों के वो फ़ैसले कर रहे हैं, इस ज़मीन के बारे में भी
रियासत को जागता हुआ नज़र आना चाहिए। An announcement which has just been made by the Pakistan Stock Exchange, और वो है स्टॉक एक्सचेंज में जो उसका लैंड का पार्ट है उसके डीमर्जर से। यानी स्टॉक एक्सचेंज ये कहता है कि हम एक प्रॉपको के नाम से कंपनी बना रहे हैं और उसमें अपने सारे इमूवेबल एसेट जो हैं वो हम उनको मूव करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी तफसीली बातचीत करेंगे। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की जो लैंड है इससे मुताल्लिक एक साल से काफ़ी सारी बातचीत हो रही है। मसूद नकवी जब स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट कमेटी के चेयरमैन होते थे तो उस वक्त एक लोगों ने हमसे एक चीज़ रेज़ की, उस चीज़ को हमारे प्रोग्राम में आके फिर डिस्कस भी किया, एंड दैट वाज कि उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। दिस वाज अ व्यू ऑफ सेगमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स, तो अब नहीं कहना चाहिए डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद, टी-रैक होल्डर्स का ये व्यू था कि इसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बगैर जो है ये ज़मीन के ट्रांसफ़र की बातचीत की जा रही है। अच्छा, ज़मीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो कोई 10 अरब की बैलेंस शीट में से 5 अरब के आसपास की है। इस ज़मीन की हिस्ट्री की अगर बातचीत करें तो लोग ये कहते हैं, लोगों का ये कहना है कि 1947-48 में जब स्टॉक एक्सचेंज को फॉर्म किया गया तो द स्टॉक एक्सचेंज वाज फॉर्म्ड अंडर द सोसाइटीज़ एक्ट 1923, और उसके तहत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो उस वक्त का कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था एक म्यूचुअलाइज एंटिटी होती थी, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। और कहा यह गया था कि इस स्टॉक मार्केट या बाज़ार हिस्सेस के क़याम के लिए जो एक सोसाइटी है जिसके 200 मेंबरान होंगे वो इस ट्रेडिंग की फैसिलिटी को, बाज़ार हिस्सेस को डेवलप करेंगे। तो ये ज़मीन को लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट से फ्री हासिल किया गया था। और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1947-48 से लेकर 2016 तक जो है वो चला एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, यानी इसका जो मुनाफा है वो 200 मेंबरान में तकसीम नहीं हुआ करता था। और स्टॉक एक्सचेंज के जो भी प्रॉफिट होते थे जब भी होते थे वो स्टॉक एक्सचेंज की बुक पर रहते थे। 2016 में 2011 से 16 के दरमियान डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान में मौजूद 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उनको बंद कर दिया गया। और इस्लामाबाद और लाहौर के जो मेंबर्स हैं उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर तो बनाया गया, मगर वहाँ के कुछ लोग इस पे खफा भी हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि दैट स्कीम इज़ अ परफेक्ट इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट, बिकॉज़ जो मेजर पार्ट है, जो केक है, वो तो हमें नहीं दिया, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस बंद करा दिए, कंपटीशन ख़त्म करा दिया गया। अब हमारे पास क्या इंसेंटिव है? अगर हमारे मेंबर्स, ख्वाजा और एक दो और बड़े बड़े मेंबर्स वहाँ के डिफ़ॉल्ट कर गए तो उन्होंने कहा कि इसकी प्राइस कौन देगा? इसकी प्राइस देगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज़ इट्स अ रेपुटेशन कॉस्ट। उन्होंने कहा जब हमारे पास एसेट ही कुछ नहीं है, हम नॉन एक्विटी मेंबर हैं, वी आर जस्ट लाइक द मेंबर ऑफ अ क्लब, और इसके अंदर जो क्रीम है वो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट बढ़ गया। सानी भाई, इस स्कीम में हमारे लिए वो कुछ नहीं है जो कुछ हम सोच रहे थे। अच्छा, अगर हम सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन की बात करें, पॉलिसी बोर्ड की बात करें, तो आई कैन से विद ग्रेट एश्योरेंस कि एक से ज़्यादा मेंबरान ऐसे हैं जो समझते हैं कि कंपटीशन को नाजायज़ तौर पे किल किया गया। बहरहाल ये एक और लंबी डिबेट है, हम इसमें जाए बगैर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लैंड की तरफ दोबारा से आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो लैंड है उसके बारे में कहा जाता है कि ये दी गई थी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को। फिर इस ज़मीन समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को डीम्यूचुअलाइज करके इसके 40% शेयर्स जो हैं वो चाइनीज़ कंसोर्टियम को बेचे गए, और ये कोई 85 मिलियन डॉलर में इसकी सेल हुई, यानी $4,25,000 हर मेंबर ऑफ द कराची स्टॉक एक्सचेंज को मिले, मगर लाहौर इस्लामाबाद के मेंबरान को ये नहीं मिले और वो सिर्फ एक नॉर्मल से मेंबर बन गए। अब स्टॉक एक्सचेंज ये कर रहा है कि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्सचेंज। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि दिस इज़ अ टाइटल चेंज। जब
लैंड का टाइटल चेंज हो रहा है तो ट्रेजरी को ये देखना होगा कि जहाँ चीफ जस्टिस हर दूसरे दिन किसी नाले के आसपास लाख लाख की आबादी को रादर डीलोकेट कर रहे होते हैं, उनके घर में स्मार्ट कर रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि ये ज़मीन कानूनी तौर पे तुम्हारी नहीं थी, तो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जब ये वाली इतनी बड़ी डील हुई थी तो ये ज़मीन तो इन मेंबर्स की नहीं थी, ये ज़मीन तो ली गई थी इन द नेम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, और जब इसको बेचे गए इसके सिर्फ 40% हिस्से तो इसके साथ ज़मीन भी बेची गई है। और उस ज़मीन के सौदे का नतीजा आज ये हो रहा है कि एक दो, इट्स अ सिनिकल थॉट, मैं इससे एग्री नहीं करता, बट किसी ने कहा कि यार होंगे चाइनीज़ हमारे फ्रेंड, उनको बहरहाल आप पाकिस्तान की सबसे प्रीमियर जगह जो है वो आप दे रहे हैं और वो उन लोगों के हाथों दिलवा रहे हैं जिन्होंने ये ज़मीन फ्री में ली थी। तो बहरहाल इस पे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इस पे बहुत सारी लीगल कॉनोटेशन है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, मगर हम ज़रूर चाहेंगे कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो ऑन मेरिट ये देखें कि जहाँ शहर में बहुत सारी ज़मीनों के वो फ़ैसले कर रहे हैं, इस ज़मीन के बारे में भी रियासत को जागता हुआ नज़र आना चाहिए, जिसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने एक पोजीशन ली है और इसके ऊपर जो लोग बातचीत कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अवर व्यू बट दिस इज़ पीपल्स व्यू, कि जहाँ जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो कराची में ज़मीनों के ऊपर एक ख़ास तरह की पोजीशन ले रहे हैं कि 80-80 गज़ की जो ज़मीन है वो उसको विकेट करा रहे हैं और लीगल सेंटिटी की बात कर रहे हैं। वहीं पर एक आम आदमी कह रहा है कि जो प्राइम लैंड $85 मिलियन में जिसकी 40% ऑफ द स्टेक जा रहे हैं, वो ज़मीन जो है वो बहरहाल अब उसका जो टाइटल है वो चेंज होने जा रहा है टू अ सेटअप जिसमें 40% स्टेक्स जो हैं वो चाइनीज़ के हैं। चाइनीज़ हैपन टू बी अवर बेस्ट फ्रेंड, बट पीपल रेस क्वेश्चन कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैंड ऑफ द कराची सम हाउ जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज के अपने टीरेक होल्डर्स कहते हैं कि इसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। इसमें भी अगेन हमारी कोई ज़ाती पोजीशन नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड। हमारे पास लेटर दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम में आके भी टोपी ड्रामा तक के वर्ड स्टॉक एक्सचेंज के अपने मेम्बरान तो कहना मुनासिब नहीं है, टीरेक होल्डर जो हैं वो इस्तेमाल करके गए। ऑलमोस्ट हाफ जो प्रॉपर्टी है वो एसेट्स जो हैं वो सेग्रीगेशन जो हुई है वो रफली अबाउट 4 बिलियन की है, इफ़ नॉट लिटिल मोर, और वो आपने हाफ जो है साइड पे कर दिया और PSX को अलहदा कर दिया है। अगर आप उसकी अर्निंग्स जो रेवेन्यू है कंपनी के उससे आप डिवाइड करते हैं, सिंस जो बेस छोटा हो गया है तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ जाता है, स्पेशली जब आप डिप्रिसिएशन उससे निकाल लेते हैं। सो आपका फिगर बहुत अच्छा हो जाता है। इसको अगर आप कहना चाहेंगे तो ये फाइनेंशियल जगदरी भी में आएगी, और अगर आप लोकल लफ्ज़ में बोलेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ क्रूड वर्ड है, बट टोपी ड्रामा भी कह सकते हैं इसको। अगर ये गलती हो भी गई, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है अर्न्स्ट एंड यंग इज़ अ वेरी बिग इंटरनेशनल नेम है कि हर मज़हब में, हर माशरे में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉलो करने के लिए अक्रॉस द बोर्ड। हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सिंपल सी बात है कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, और इस पर्टिकुलर केस में आई थिंक कंपनीज एक्ट 2017 एंड IFRS का 5 का हवाला है, तो वो बहुत क्लियर है। स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट चाहती क्या थी? स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि हम अपने ऑपरेशंस को अलग करना चाह रहे हैं और प्रॉपर्टी को अलग करना चाह रहे हैं। 2017 को खोला, सेक्शन 183 पढ़ा, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 183 का सब सेक्शन 3 है, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ ए कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर नहीं है एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द जनरल मीटिंग कि वो ये काम कर सकें। और वो काम कौन से हैं? वो सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग और अ साइजेबल पार्ट देयर ऑफ। उसका ये सेक्शन कोड देखता हूँ पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स का। आदिल साहब मैं एक क्लैरिटी ले लूँ इफ़ यू डोंट माइंड। जी जी श्योर। ये बताएं कि ये डिस्पोज ऑफ तो नहीं है, दे आर जस्ट स्पिनिंग ऑफ अनदर कंपनी। मैं वहीं आ रहा था।
جب میں ادروائز ڈسپوز آف کی ڈیفینیشن میں اندر گھستا ہوں تو پچھلے کمپنیز ایکٹ 1913 میں ورڈ لکھے ہوئے تھے ٹرانسفر. اوکے, اب آپ سمجھ گئے میری بات. دیکھیں یہ ہے تو ٹرانسفر نا, اس بیلنس شیٹ سے نکل کر ایک نئی کمپنی بنے گی, ٹھیک ہے. اور ہوگا کیا ثانی صاحب, اگر آپ کے پاس فرض کریں اس وقت 1 ملین شیئرز ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے, تو کیپٹل ریڈکشن میں جائے گی یہ کمپنی اور آپ سے 5 لاکھ شیئر واپس لے لیے جائیں گے اور آپ کو اس نئی کمپنی کا پی ایس ایکس ریٹ کمپنی کا, فار ایگزامپل جیسے اسلام آباد ریٹ کمپنی ہے اس لیے میں نام ایسے ہی دے رہا ہوں, پی ایس ایکس ریٹ کمپنی کے 5 لاکھ شیئرز دے دیے جائیں گے. آپ ایز اے شیئر ہولڈر وہیں کھڑے ہوئے, لیکن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اب اس ایسٹ کے اوپر ڈیپریسیشن چارج نہیں ہو سکتا. یہ آئی ایف آر ایس انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 5 کی ریکوائرمنٹ ہو گئی. اس وجہ سے یہ ڈیپریسیشن چارج نہیں ہوگا تو ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جائے گی, ارننگ پر شیئر بڑھ جائے گی. لیکن در حقیقت اور ایک تو یہ اینگل آ گیا کہ وہ عادل صاحب اس میں کیا ارننگ بڑھ مسئلہ جائے ہے گی. یار, اگر مینجمنٹ 1-2-4 بونس لے جاتی ہے, وہ تھوڑی سی نیکی کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, اس میں آپ کو پرابلم ہے کہ مارکیٹ کی پرائس کتنی ہوگی اسٹاک ایکسچینج کے شیئر کی اس پر, اور ارننگ کتنی ہوگی اس پر ان کے بونسز وغیرہ جو تھے وہ اٹیچ ہوتے ہیں نارملی. لیکن سر دیکھیں یہ نیکی بھی آپ لوگوں نے کی کہ 28 روپے کی ویلیویشن صاحب ہی کے دوست بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کی تھی, اور آج آپ دیکھ لیں کیا کیا ہوا ہے بازار کا حال. اور بازار تو ماشاءاللہ اچھی 1 مہینے سے, بٹ پی ایس ایکس کے شیئر کا آپ نے جو حال کیا ہوا ہے اس کا بھی جواب دینا ہوگا سر آپ لوگوں کو. سر بالکل, اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا, یہ چیزیں کانفیڈنس کو شیٹر کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک, یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو کانفیڈنس بڑھ جاتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب, میرا مطلب ہے ریگولیٹرز کے ساتھ ساتھ ایوری بڈی, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اکنامیز آف اسکیلز پر کمپنیز کو مرج کر دیا جائے. اوکے, این سی سی پی ایل بھی مرج ہو جائے, سی ڈی سی بھی مرج ہو جائے, اسٹاک ایکسچینج میں سب آ جائیں. پہلے 3 اسٹاک ایکسچینجز تھیں, اس لیے الگ الگ این سی سی پی ایل کا اس لیے الگ یہ کمپنیز بنی ہوئی تھیں. اب چونکہ ایک ہی ہو گئی ہے ڈیمیوچلائزیشن کے بعد, تو اب یہ ساری کمپنی سارے کام ایک ہی کمپنی میں ہو جائیں تاکہ اکنامیز آف اسکیل ہو جائیں. ہر کمپنی کا الگ ایم ڈی نہیں ہوگا, سی ایف او نہیں ہوگا, مارکیٹنگ ڈائریکٹر نہیں ہوگا, بورڈ نہیں ہوگا, بلا 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 اینڈ سو فورتھ. سی ایف او نہیں ہوگا فار ایگزامپل. سی ایف او کو تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن اسی طرح سے جب ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اکنامیز آف اسکیل کی طرف, پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی ایک کمپنی کو 2 کر رہا ہے. 2 الگ مختلف بات. آپ نہیں سمجھتے کہ ای او جی ایم کال ہونی چاہیے, آپ ریکوزیشن نہیں کر سکتے؟ نہیں سر, ہم ریکویزیشن نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیمیوچلائزیشن ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی ممبر کے پاس 1% زیادہ ہولڈنگ نہیں ہوگی. سر ڈیمیوچلائزیشن ایکٹ کا سیکشن 22 کہتا ہے کہ اموویبل پراپرٹی کین ناٹ بی سولڈ وداؤٹ دی پرائر اپروول آف دا کمیشن. کریکٹ. مجھے لوگ جب کہتے ہیں کہ وہ آرڈیننس مر گیا اپنی موت, وہ لیپس ہو گیا, دیٹس ناٹ اے لیونگ ڈاکیومنٹ, میں کہاں جاؤں, کس سے بات کروں بھائی؟ سر وہ ہر ایک کا اپنے اپنے ویوز ہیں اس کے اندر, یعنی جس کا جہاں فائدہ ہے اس کا وہیں پہ ویو. ایبسلیوٹلی کریکٹ.